सुप्रभात हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। श्रीखंड महादेव यात्रा, इस बार बर्फ में 5 किलोमीटर चलकर होंगे भोलेनाथ के दर्शन। समुद्र तल से 18,570 फीट ऊंची दुनिया की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए देश भर के श्रद्धालु उत्सुक हैं। इस बार यह यात्रा और भी कठिन होने वाली है। भक्तों को 5 किलोमीटर तक बर्फ में कदम ताल करनी होगी। इससे पहले 1 से 2 किलोमीटर तक ही बर्फ रहती थी। बताया जा रहा है कि इस साल जून के पहले हफ्ते तक श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों में बर्फ के फाहे गिरते रहे। ऐसे में महादेव की यात्रा और भी मुश्किल हो सकती है। हिमाचल में PMGSY में बन रही सड़कों पर केंद्र की सख्ती, दिए ये निर्देश। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के चरण 3 में बनने जा रही सड़कों पर केंद्र ने सख्ती की है। इन ग्रामीण सड़कों में सांसदों के प्रस्तावों को अधिमान देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए इन सड़कों की योजना बनाते वक्त और इन पर क्रियान्वयन करते हुए सांसदों की राय लेने के लिए कहा गया है। किन्हीं कारणों से अगर सांसदों की सुझाई सड़कें योजना में शामिल नहीं होती है तो इस बारे में भी लिखकर देने को कहा गया है। उम्मीदवारों को झटका, आयोग ने 1700 आवेदन किए थे रद्द। प्रदेश सिविल जज परीक्षा से जुड़ा है मामला। हिमाचल प्रदेश सिविल जज परीक्षा के लिए अस्वीकृत उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने अधिकांश उम्मीदवारों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सिविल जज के लिए 9 जुलाई को निर्धारित छंटनी परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग ने 1700 आवेदन रद्द कर दिए थे। आयोग ने दलील दी थी कि अस्वीकृत उम्मीदवारों ने नियमों के अनुरूप दस्तावेज अपलोड नहीं किए थे। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने नेहा शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए यह निर्णय सुनाया। प्रदेश में 28 नहीं अब 30% होगा ग्रीन कवर। राज्य सरकार ने तय किया 2% की बढ़ोतरी का लक्ष्य। राज्य सरकार ने ग्रीन कवर को 2% बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य अब 30% रहेगा, जबकि इससे पहले इस लक्ष्य को 28% तय किया गया था। हरित आवरण को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी JICA के सहयोग से राज्य के मनोहारी परिदृश्यों को और अधिक विकसित करने पर कार्य कर रही है। राज्य के 7 जिलों में कार्यान्वित JICA से वित्त पोषित वानिकी और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाएं क्षेत्र की हरियाली को बढ़ाने में सहायक रही हैं। उन्नत तकनीकों और तकनीक हस्तक्षेपों का उपयोग करते हुए पिछले 2 वर्षों में 4600 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर नियोजित पौधारोपण किया है। बिना शिक्षकों के 36 स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू। जिला के 500 स्कूलों में 1100 JBT पदों में से 400 पद खाली। राजकीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा निदेशालय प्री नर्सरी कक्षाएं शुरू करने पर तो जोर दे रहा है, लेकिन कक्षाओं में नौनिहाल विद्यार्थियों को संभालने व उन्हें पढ़ाने के लिए NTT भर्ती का मामला सरकार ने पिछले 4 वर्षों से ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। इस संबंध में सरकार का कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है। इस वर्ष के सत्र में विभाग ने ऊना के 36 प्राथमिक स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की हैं। पिछले 4 वर्षों से अब तक ऊना जिला के 346 स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की गई हैं। कक्षाओं के नौनिहाल विद्यार्थियों को पढ़ाने संभालने की बात करें तो उसके लिए सरकार की ओर से कोई भी भर्ती नहीं की जा रही है। 3-4 वर्ष पहले सरकार की तरफ से NTT भर्ती करने का फैसला लिया था। उसके बाद सरकार ने यह भी फैसला लिया था कि NTT भर्ती में JBT प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को रखा जाएगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार का बिजली बोर्ड को बड़ा झटका, 4 प्रोजेक्ट वापस लेकर पावर कॉरपोरेशन को सौंपे। बिजली बोर्ड को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। सरकार ने बिजली बोर्ड को निर्माण के लिए दिए गए 4 प्रोजेक्टों का काम वापस लेकर राज्य पावर कॉरपोरेशन को दे दिया है। इसके लिए ऊर्जा विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इन आदेशों की प्रति राज्य बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक को सरकार ने भेज दी है। आदेशों के अनुसार मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद बिजली बोर्ड को आवंटित किए गए इन प्रोजेक्टों का काम हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को दे दिया गया है।
इसमें साई कोटी 15 मेगावाट, साई कोटी 18 मेगावाट, देवकोटी 16 मेगावाट व 18 मेगावाट का हेल्प प्रोजेक्ट शामिल है। ये सभी प्रोजेक्ट चंबा जिले के हैं। 170 ने छोड़ी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वेच्छा से कटवाया नाम, अन्य पेंशन का लाभ मिलने के चलते लिया फैसला। कुल्लू जिला में 170 सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों ने अपना नाम स्वेच्छा से कटवा दिया है। संदर्भ में लाभार्थियों ने यह हवाला देखकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने से इनकार कर दिया है कि उन्हें अन्य दूसरे माध्यम से सरकार की ओर से पेंशन मिल रही है और कुछ ऐसे केस हैं जिनमें लाभार्थियों की मृत्यु हो गई है और कुछ एकल या विधवा नारी से संबंधित हैं जो कि शादी के नए बंधन में बंध गई हैं। इस बात की पुष्टि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कल्याण अधिकारी का कार्यभार देख रहे राजीव कुमार ने की है। वर्तमान में कुल्लू में 51,571 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन विभिन्न श्रेणियों में प्रदान की जा रही है, जिनमें से 1,116 केस अभी सत्यापन किए जाने बाकी हैं। दस्तावेजों की जांच पड़ताल करने के बाद पात्रता रखने वाले लोगों को भी पेंशन लगा दी जाएगी, जबकि 950 केस आवेदन पत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, जो कि त्रैमासिक के बाद प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। हिमाचल में आज से धीमा पड़ सकता है मानसून। हिमाचल में आज से मानसून धीमा पड़ सकता है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। पिछले 6 दिनों से मानसून की बारिश ने जमकर उत्पात मचाया है और इस अवधि में 20 लोगों की मौत जबकि 2 अरब 19 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसमें जल शक्ति विभाग को 100.97, लोक निर्माण विभाग को 90.50 और बागवानी विभाग को 26.22 करोड़ की क्षति हुई है। इसके अलावा 5 मकान जमींदोज हुए हैं और 39 मकानों को आंशिक नुकसान हुआ है। वहीं 2 दुकानें व 21 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं और 352 मवेशियों की जान गई हैं। इस दौरान भूस्खलन की 10, बादल फटने की 1 व बाढ़ आने की 7 घटनाएं घटित हुई हैं। इसके अलावा मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल का कहना है कि आज से मौसम खराब तो रहेगा लेकिन कोई अलर्ट नहीं रहेगा। 30 जून व 1 जुलाई को मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होगी। 2 व 3 जुलाई को मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने का अनुमान है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर दर्ज होंगी जाति आधारित भेदभाव की शिकायतें। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी जाति आधारित भेदभाव की शिकायतें दर्ज हो सकेंगी। यूजीसी के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर विशेष लिंक तैयार करने को पत्र भेजा है। इस प्रकार के मामले संज्ञान में आते ही शिक्षण संस्थान प्रमुखों को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जाति वर्ग के आधार पर विद्यार्थियों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। 3 महीने बाद बंद होगा राशन कार्ड, डिपोओं से राशन लेने पर स्वयं ही ब्लॉक हो जाएगी सुविधा। सस्ते राशन के डिपो में जब से राशन कार्ड डिजिटल सिस्टम का हुआ है, उपभोक्ताओं को तकनीक के साथ साथ चलना होगा, अन्यथा राशन कार्ड इस्तेमाल न किए जाने की सूरत में 3 महीने के बाद स्वयं ही बंद हो जाएगा। ऐसी उस स्थिति में उपभोक्ताओं को दोबारा से राशन कार्ड बनाने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर उपभोक्ता 3 महीनों से इनके कार्ड से राशन नहीं लिया है तो कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे। 3 महीने तक राशन न लेने पर यह कार्ड अपने आप ही साइलेंट मोड में चला जाता है और बंद हो जाता है। ऐसे में इसको पुनः चालू करवाने के लिए कार्यालय में प्रार्थना पत्र देना होगा। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।